अधिकारी बैठे हैं, हम उनके पास गए, राजपूत अधिकारियों के पास में हमारे माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं, अलीगढ़ से हैं, वो तो मैनपुरी कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी। तो लखनऊ में वो बैठते हैं, लखनऊ में जाके हमने उनसे आदेश भी कराए और उन्होंने लेटर भी लिख के दिया एडीजी साहब के लिए। लेटर अपनी मोहर लगाकर साइन कर उनके जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारी मांग सिर्फ क्या थी, क्योंकि हमने सबसे पहले क्षेत्र में गुहार लगाई, जब क्षेत्रीय प्रशासन ने हमसे वादा करके और उस काम को पूरा नहीं करा, तो हम बोले मन की भाई अब तो कुछ भी हो सके। तो हमने फिर इसकी वीडियोग्राफी की जांच मांगी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक में ये भी झूठ बोल दिया कि भाई हम पे नहीं निकलता, हम पे कुछ नहीं है। इनकी मैंने स्टिंग ऑपरेशन कर रखे सारी सच्चाई के, सब कुछ ये अपनी सच्चाई खुद ही बता रहे हैं कि हाँ तेरा है, निकल रहा है। मुद्दा तो बन गया है फैक्ट्री वाला, पर लेकिन इस सफ़र में मैं इतनी ऊंची जगह तक पहुंच गया कि जहां मैंने देखा कि आज ये राजपूत कार्ड जो चल रहा है हमारे चुनाव में, मुझे दुख होता है इस चीज़ को सुनकर कि हमारे राजपूत नेता, तो मैं शुरू से ही गिनती करवाऊँगा। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़े क्षेत्र के राजपूत नेता बाहुबली विधायक श्री धर्मेश तोमर जी का मैं प्रचारक रहा, और फिर भी उन्हीं के टाइम में ही मैंने काम करा और उन्हें सारी चीज़ की पता भी थी, पर उन्होंने जो नाम मेरा साथ ना दिया, उनकी ना दिया तो कोई बात ना, मैं आगे को फिर भी लड़ूंगा, क्योंकि मेरे से मेहनत का खून पसीने कमाई का मेरे कोई फ्री का थोड़ा ही जो मैं छोड़ दूंगा। और फिर मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया। अब मैं सोचने लगा मन कि भाई कमाने को भी चलो, क्योंकि बालक बच्चे भूखे मरेंगे, तो हम कमाने को भी गए। कमाने को गए तो पीछे पीछे कर्जिया जो 10-12 हज़ार रुपये महीना में कमाए वो कर्जिया ले गए छीन के, उनका ब्याज का भी पूरा ना हुआ। तो हम मन कि भाई हर महीने हम तो करेंगे, ये कर्जा छीन के ले जाएंगे, हमारे बालक फिर भी भूखे मरेंगे। मन कि अब हम जब ही करेंगे जब इससे हमारा हिसाब हो जाएगा। प्रशासन से हमने इतनी गुहार लगाई, यहाँ से लेकर ऊपर तक राजपूत अधिकारी बैठे सारे के सारे, हमारे मुख्यमंत्री के NK चौहान जी विशेष अधिकारी लखनऊ, उन्हें जिम्मेदारी सौंप रखी है जनता दरबार की। उन्होंने आदेश भी करे हुए हैं यहाँ पे NK चौहान जी ने। हमारे मुख्यमंत्री जी 2017 में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने, उनकी बहुत तगड़ी हवाई। उन्होंने सोचा कि भाई इससे पहले राजपूत अधिकारियों की बड़ी बेकदरी हुई है, तो उन्हें सम्मान पात्र ऐसी पदवी पर बैठाया जाए कि भाई ना तो मेरा नाम गंदा हो, क्योंकि वो भी राजपूत क्षत्रिय हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ना तो मेरी छवि गंदी हो और ना इन अधिकारियों को कुछ सहना पड़े, सबका भला हो, अच्छाई के लिए हो, क्योंकि वो रामराज लाना चाहते थे। राम मंदिर तो ले आए, पर लेकिन रामराज आना भी बाकी है। तो उन्होंने राजपूतों को एक ऐसी जगह दी कि अपने इर्द गिर्द भी राजपूतों को बनाया कि भाई जो मैं काम अपने राजपूत अधिकारी को सौंपूंगा वो निचले स्तर तक भी उसकी जांच कराएगा, देखेगा, और जब तक पीड़ित के मन की संतुष्टि नहीं हो जाएगी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर लेकिन हमारे इन राजपूत अधिकारियों ने, हमारे इन राजपूत नेताओं ने उन 5 सालों में ऐसा काम करा जो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर 312 सीट 2017 में आई, वो 2022 में 58 सीट कम हो गई।
तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो यूँ कही नहीं कि भाई किसी को पीड़ित करो, किसी को गलत कहो, क्योंकि बड़ा आदमी जो हो ना वही तो राजपूत हो, छोटा ना हो तो राजपूत। छोटा तो सिर्फ वोट देने के लिए होता। आज तुलना कर रहे हैं रविंदर भाटी की, उस चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पर रविंदर भाटी। रविंदर भाटी जैसा नेता भी तो होना चाहिए। उसने जातिवाद पे चुनाव न लड़ रहा हो, वो सब समर्थन के उससे चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उसने जनता के मन की सुनी है। और वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा भी, तो वो गलत राह पर नहीं जाएगा, वो मोदी जी को ही समर्थन करेगा। क्यों? वो भी अच्छाई की तरफ को जानता, और वहाँ की जनता मोदी जी से पीड़ित नहीं, सिर्फ अपने क्षेत्रीय नेता से पीड़ित है। अगर जनता समझदार हो, क्षेत्र के नेता से ना डर के, अपनी आवाज़ को बुलंद करके कोई अच्छा नेता चुन के अगर मोदी को ये दिखाएं कि भाई ये अच्छा नेता है, मोदी जी हमारे बीच में इसे भेजें, तो मोदी जी मना नहीं करेंगे। आज कह रहे हैं कि भाई हमारे राजपूत नेता योगी जी हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। नहीं, कोई अनदेखी नहीं हो रही, तुम उनकी अनदेखी कर रहे हो। हमारे बड़े बड़े जो राजपूत नेता बनते, मैं क्षत्रिय राजपूत और मैं इंसाफ करने वाला हूँ, मैं इतना दबंग हूँ, क्योंकि मैंने तो देख लिया। मैं अपने जनरल साहब के यहाँ भी गया, सारे कागज दिए, डॉक्यूमेंट दिए, सबूत दिए, प्रूफ दिए। उनकी बेटी मृणालिनी जी, उनकी दीदी, मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो मैंने उन्होंने सारी कहानी बताई, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे दुख के दिन झेले हैं। बस अगर कहानी सुनाई जाए ना